हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कविंदर भैया पर। आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कक्षा 6 के कृषि विज्ञान यूपी बोर्ड के इकाई 5 को। इकाई का नाम है फसलों की सुरक्षा। इस पाठ के प्रश्न उत्तर को पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। इसने पहला पूछा है, पक्की बाड़ बनाई जाती है। आगे इसमें विकल्प दिया हुआ है। क विकल्प है ईंटों एवं पत्थरों को चुनकर, ख विकल्प है कटीली झाड़ी लगाकर, ग विकल्प है तार लगाकर और घ विकल्प है खाई बनाकर। तो पक्की बाड़ किस प्रकार से बनाई जाती है? इसका सही उत्तर होगा विकल्प क, ईंटों एवं पत्थरों को चुनकर। क विकल्प के आगे सही का निशान लगाएंगे। आगे है 2 नंबर, पौधों की बाड़ लगाने में प्रयोग किए जाते हैं। क विकल्प है शरपत, करौंदा आदि, ख विकल्प है गेहूं, ग विकल्प है बाजरा और घ विकल्प है ककड़ी। तो पौधों की बाड़ लगाने में प्रयोग किए जाते हैं शरपत, करौंदा आदि, यानी इसमें क विकल्प सही करेंगे। आगे है प्रश्न नंबर 3, कटीले झाड़ी विधि में प्रयोग किया जाता है। क विकल्प है बबूल, जंगल जलेबी, ख विकल्प है ज्वार, ग विकल्प है बाजरा, घ विकल्प है अरहर। इसमें कटीली झाड़ी विधि में प्रयोग किए जाते हैं बबूल, जंगल जलेबी आदि, यानी इसमें विकल्प करेंगे क नंबर सही। आगे है प्रश्न नंबर 4, जालीदार तार की बाड़ लगाई जाती है। क विकल्प है छोटे भूखंड के किनारे, ख विकल्प है मध्य भूखंड के किनारे, ग विकल्प है नदी के किनारे और घ विकल्प है बड़े भूखंड के किनारे। इसका उत्तर होगा छोटे भूखंड के किनारे। जालीदार तार की बाड़ छोटे भूखंड के किनारे लगाई जाती है। आगे है प्रश्न नंबर 4, ककड़ी की बाड़ में प्रयोग किया जाता है। क विकल्प है ईंट, ख विकल्प है पत्थर, ग विकल्प है लकड़ी और घ विकल्प है तार। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ख, पत्थर। प्रश्न नंबर 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला है क नंबर, पौधों की बाड़ में रिक्त स्थान दिया हुआ है कि पौधों का प्रयोग होता है। पौधों की बाड़ में किसका प्रयोग होता है, किस प्रकार के पौधे का? तो इसमें भरेंगे शरपत तथा मेहंदी के पौधों का। आगे है ख नंबर, पशुओं से फसल सुरक्षा, रिक्त स्थान दिया हुआ है आगे, लगाकर की जाती है। तो पशुओं से फसल की सुरक्षा कैसे करते हैं? बाड़ लगाकर रिक्त स्थान में बाड़ भरेंगे। आगे है ग नंबर, ककड़ी का प्रयोग, रिक्त स्थान आगे है क्षेत्रों में होता है, तो पहाड़ी क्षेत्रों में भरेंगे। ककड़ी का प्रयोग पहाड़ी क्षेत्रों में होता है, रिक्त स्थान में पहाड़ी भरेंगे। आगे है घ नंबर, कटीली झाड़ी की बाड़ में रिक्त स्थान पौधों का प्रयोग होता है। तो कटीली झाड़ी की बाड़ में किस प्रकार के पौधों का प्रयोग होता है? रिक्त स्थान में भरेंगे बबूल तथा जंगली जलेबी। आगे है अंग नंबर, कटीले तार की बाड़ में रिक्त स्थान दिया हुआ है का प्रयोग होता है। कटीले तार के बाड़ में किसका प्रयोग होता है? तो खंभों का रिक्त स्थान में भर देंगे। तीसरा है, निम्नलिखित में सही के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। इसमें है क नंबर प्रश्न, ककड़ी विधि में ईंट का प्रयोग होता है, ये कथन गलत है। आगे है ख नंबर, पत्थरों का प्रयोग ककड़ी विधि में किया जाता है, ये कथन सही है। आगे है ग नंबर, जालीदार तार की बाड़ में बड़े भूखंड के किनारे होती है, यानी जालीदार तार की बाड़ बड़े भूखंड के किनारे होती है, ये कथन गलत है। आगे है ग नंबर, कटीले तार की बाड़ का प्रयोग छोटे भूखंड के किनारे होता है, कथन गलत है। आगे है अंग नंबर, कटीली झाड़ी की बाड़ लगाने में करीवा का प्रयोग होता है, ये कथन सही है। आगे है प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में स्तंभ क का स्तंभ ख से सुमेल कीजिए। यहाँ पे स्तंभ क का ख से मिलान करना है। स्तंभ क में दिया है विद्युत बाड़ में तार का प्रयोग करते हैं, यानी स्तंभ ख में तार से मिलान कर देंगे। कटीली झाड़ी में करौंदे का प्रयोग होता है। ककड़ी बाड़ में यहाँ पे पत्थर का प्रयोग करते हैं। कटीले तार विधि में पत्थर के खंभे और पौधे की बाड़ में शरपत का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से मिलान कर देंगे। आगे प्रश्न नंबर 5 है, पौधों की बाड़ लगाने से क्या लाभ होता है? इसका उत्तर होगा, इस विधि में जानवरों से फसलों की सुरक्षा मेड़ों के किनारे झाड़दार पौधे लगाकर की जाती है।
बाड़ लगाने हेतु सरपत, मेहंदी आदि पौधों का चुनाव किया जाता है। प्रश्न नंबर 6 है, फसलों में बाढ़ का क्या महत्व है? इसका उत्तर है, फसलों में बाढ़ का बहुत महत्व है। बाढ़ लगाने से जंगली एवं पालतू जानवरों से फसल की सुरक्षा होती है। आगे है प्रश्न नंबर 7, ककड़ी द्वारा बाढ़ कैसे बनाई जाती है? इसका उत्तर है, इस विधि में पहाड़ी क्षेत्रों में पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों को दीवार की तरह खेत के चारों तरफ रखकर बाड़ बनाते हैं। इसमें सीमेंट या मिट्टी का प्रयोग दीवार बनाने हेतु नहीं किया जाता है। प्रश्न नंबर 8 है, कटीले तार द्वारा बाड़ में क्या क्या प्रयोग होता है, क्या क्या प्रयोग किया जाता है? इसका उत्तर है, कटीले तार की बाड़ में बड़े क्षेत्रों में खंभों के सहारे कटीले तार लगाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, बाड़ लगाते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए? इसका उत्तर होगा, बाड़ लगाते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहली बात, जहां जैसी बाड़ की जरूरत हो वहां वैसी बाड़ लगानी चाहिए। दूसरा, बाढ़ वस्तुओं की उपलब्धता के अनुसार लगानी चाहिए। तीसरा, क्षेत्रों के कोनों पर 2 अतिरिक्त खंभों को लगाकर उन्हें गिरने से बचाना चाहिए। प्रश्न नंबर 10 है, पत्थर के टुकड़ों को बिना मिट्टी या सीमेंट द्वारा चुनाई कर बाड़ लगाने की विधि को क्या कहते हैं? इसका उत्तर होगा, ककड़ी बाड़ बनाना। आगे है प्रश्न नंबर 11, बाड़ लगाना किसे कहते हैं? बाड़ लगाने की सभी विधियों का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर होगा, फसलों को जानवरों की सुरक्षा से बचाने हेतु उपाय किए जाते हैं, उन्हें बाड़ लगाना कहते हैं। ठीक है, यानी फसलों की सुरक्षा के लिए जानवरों से बचाव हेतु जो उपाय किए जाते हैं उसे बाड़ लगाना कहते हैं। ठीक है, बाड़ निम्न विधियों से लगाते हैं। पहला, पौधों की बाड़ लगाना। दूसरा, कटीली झाड़ी की बाड़ लगाना। तीसरा, खाई बनाकर सुरक्षा। आगे चौथा, कटीले तार की बाड़ बनाना। पांचवा है जालीदार तार की बाड़ बनाना, ककड़ी बाड़ बनाना और पक्की बाड़ बनाना। आगे है प्रश्न नंबर 12, बाड़ कितने प्रकार की होती हैं? पहाड़ी क्षेत्र के लिए बाड़ लगाने की कौन सी विधि उपयुक्त है? इसका उत्तर होगा, बाड़ 7 प्रकार की होती है। पहाड़ी क्षेत्र में ककड़ी बाड़ बनाना प्रयुक्त होता है। प्रश्न नंबर 13 है, कटीली झाड़ी द्वारा बाड़ लगाने में किन किन पौधों का प्रयोग किया जाता है? इसका उत्तर होगा, कटीली झाड़ी द्वारा बाड़ लगाने हेतु झरबेरी, करौंदा, बबूल, जंगली जलेबी इत्यादि पौधों को प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, तो इस पार्ट में इतना ही प्रश्न था। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।